हमारा पहला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर का जन्म कहाँ हुआ था? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी बेंगलुरु। चलिए दोस्तों, हम अपने उत्तर को देखते हैं। हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बी मुंबई। चलिए दोस्तों, हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली पक्षी कौन सा है? ए मुर्गी, बी शुतुरमुर्ग, सी कबूतर और डी गाय। चलिए दोस्तों, हम अपने उत्तर को देखते हैं। हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी शुतुरमुर्ग। चलिए दोस्तों, हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है कि हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत में सबसे पहली टैक्सी सेवा किस शहर में लागू हुई थी? ए कोलकाता में, बी मुंबई में, सी दिल्ली में और डी बेंगलुरु में। हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी डी बेंगलुरु में। चलिए दोस्तों, हम अपने चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा है, किस देश में सबसे अमीर लोग रहते हैं? ए लंदन में, बी भारत में, सी पाकिस्तान में और डी चीन में। चलिए दोस्तों, हम अपने उत्तर को देखते हैं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए लंदन में। दोस्तों, हम अपने पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है कि किस जीव ने अपनी माँ को कभी नहीं देखा? चलिए हम अपने की ओर चलते हैं। हमारा ऑप्शन है ए हाथी, बी बिच्छू, सी चींटी और डी खरगोश। हमारा सही उत्तर है बी बिच्छू। चलिए दोस्तों, हम अपने छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा छठा प्रश्न कह रहा है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हम अपने उत्तर की चर्चा करें तो हमारा सही उत्तर है ए चीन देश। चलिए दोस्तों, हम अपने सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा सातवां प्रश्न कह रहा है कि कौन सा पक्षी कभी पेड़ पर नहीं बैठता है? ए तोता, बी मोर, सी टिटोनी और डी इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी टिटोनी। चलिए दोस्तों, हम अपने आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आठवां प्रश्न कह रहा है कि संतरा खाने से कौन सी बीमारी कम हो जाती है? ए कैंसर, बी कब्ज, सी पथरी और डी मोटापा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी मोटापा। चलिए दोस्तों, हम अपने नौवें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नौवां प्रश्न कह रहा है कि मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? एक, दो, बी तीन, सी एक और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए हम अपने उत्तर को देखते हैं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए दो। चलिए दोस्तों, हम अपने लास्ट और 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 10वां प्रश्न कह रहा है कि ताजमहल को बनने में लगभग कितना समय लगा था? ए 22 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 10 वर्ष और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, हम अपने उत्तर की ओर चलते हैं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए 22 वर्ष। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।